कदम नहीं रखते तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हमारे द्वारा ऐसे आसुरी आचरण बन जाएंगे जिनका परिणाम यहां भी बहुत घातक और परलोक में भी बहुत घातक होगा। त्रिभुवन में कहीं हमें शांति नहीं मिलेगी। एक अवसर भगवान ने अपनी तरफ से हमें दिया है, मानव देह देकर, सत्संग देकर, भगवत शरणागत करके, कि तुम मुझे प्राप्त कर लो। तो माया तुम्हें चैन से थोड़ी जाने देगी, वो भी तुम्हारी परीक्षा करेगी कि तुम हमारे प्रीतम को चाहते हो या नहीं। बस इतनी। यदि प्रीतम को चाहते हो तो कोई भी विघ्न, बाधा, दुख, विपत्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यदि प्रीतम को नहीं चाहते हो तो ये पहाड़ की तरह आगे खड़ी हो जाएंगी और आप निकल नहीं पाएंगे। प्रभु करुणा करके ऐसा उपदेश करते हैं जिससे सहज में तुम्हारी ये भगवद यात्रा पूर्ण हो जाए। प्रभु कह रहे हैं कोई नया कर्म करने के लिए हम आदेश नहीं कर रहे। जिसे शास्त्र प्रमाणित विधान कहते हैं उसके अनुसार गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो भी हो, उसके अनुसार आचरण करो और वो मेरे को समर्पित कर दो। तो कोई भी शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। कर्मों का बड़ा ही प्रबल वेग होता है, फिर वो भोगना ही पड़ता है। उसे केवल भगवान ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान की शरण में होकर जब हम उनका भजन करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो वो द्रवित होकर हमारे कर्म बंधनों को नष्ट कर देते हैं। भगवान पूर्ण काम है, उनको तुम्हारी या तुम्हारे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मंगल के लिए आदेश कर रहे हैं। अपने आप को और अपने आचरणों को, कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। यही हमारी भूल होती है। हम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपना संबंध बनाए रखते हैं। शरीर का संबंध, शरीर स्नेहियों का संबंध और शरीर भोगों का संबंध। इसलिए हमारे शुभ अशुभ कर्म भस्म नहीं होते और हमें भोगना पड़ता है। और माया का आकर्षण हमें राग द्वेष में, प्रपंच में फंसा देता है और हमें ऐसा लगने लगता है यही सत्य है। बस वर्तमान में यही दुर्गति है। अगर संसार का राग द्वेष तुम्हें सत्य भासने लगे, गुण दोष सत्य भासने लगे, देह सुख सत्य भासने लगे, तो ये वर्तमान में तुम्हारी दुर्गति है। दुखालयम अशाश्वतम में तुम्हें सत्य भास रहा है, अशाश्वत भगवान कह रहे तुम्हें शाश्वत नजर आ रहा है। भगवान कह रहे दुखालयम तुम्हें सुख नजर आ रहा है। यही विपरीत बुद्धि है। बिना कोई तर्क किए, बिना कोई सोच विचार किए अपने जीवन को अपने दाता, जीवन दाता, ज्ञान दाता, प्रेम दाता, आनंद दाता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। बच जाओगे माया के चक्की में पिसने से। सब पिसते चले जा रहे हैं। जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही माया के द्वंद्व रूपी पार्ट में सब पिस रहे हैं। हर्ष, शोक, सुख, दुख, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, लाभ, हानि, जय, पराजय, जन्म, मृत्यु, ये इसके पार्ट हैं। अगर कोई बच पाया तो रहे सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। जिससे ये पार्ट संचलित हो रहे हैं, उस कील के समीप जो दाना चला गया वो बच गया। ऐसे ही ये द्वंद्वात्मक माया जिनसे संचलित हो रही है, उन भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, बच जाओगे। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। इसलिए करुणा करके भगवान कह रहे हैं, जो तुम शुभ अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो
तो मेरे को समर्पित कर दो। आश्रय तभी माना जाएगा जब आपका आंतरिक बल, आंतरिक चिंतन केवल श्री हरि है। कोई रिश्तेदार, नातेदार, सगे सन्ने, संबंधी, ये इस मार्ग में कलंक है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम श्रोध परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मात तात सुत दार देह में, मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर, तू लख वृंदावन चंदा। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही ते, मन पछितई है अवसर बीते। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया, और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा। व्यर्थ का अभिमान पतन का मार्ग पुष्ट करता है। शिव भगवान कह रहे संन्यास योग का तात्पर्य होता है भगवान के चरणों में समर्पण करना, अर्पण करना। जब सब कुछ तू मेरे को अर्पण करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त, और जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करता है। ये फल है। स्थावर जंगम, पवित्र अपवित्र, देवता मनुष्य, कोई भी, सब में भगवान समान रूप से विराजमान है। न में द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और न मेरा कोई प्रिय है। ये भगवान का सिद्धांत है। आगे की जो बात कह रहे हैं वो बहुत मीठी बात कह रहे हैं। मेरा स्वभाव है समदर्शी, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है ना कोई प्रिय पात्र है। पर ये भजन तो माम भक्त्या, जो मुझे भाव से बजते हैं मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका, ये खास बात है। बस इसी बात से हम जीत गए। अगर केवल हिसाब हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, तो हम कभी भगवत प्राप्ति के लायक ही नहीं हो सकते। पर यह बात हमें जिता देती है। ये भजन तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें प्रकाशित हो जाता हूं और वो मेरे में प्रकाशित, जो मुझे प्रेम से भजता है। अब प्रेम है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। वही जीवन है, वही हमारे सब हैं। राधा राधा राधा, इससे जीत गए। अगर हमारे हिसाब में देखा जाए तो ऐसा कोई तप सृष्टि में नहीं है जो भगवान को खरीद सके, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो भगवान को अधीन कर सके। जैसे मां मेरा बच्चा है ऐसा मान करके हर समय आंतरिक दृष्टि रखती है, जरा सा भय उपस्थित होने पर आगे खड़ी हो जाती है। ये तो एक अंश का वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र है। बस इसी बात से हम जीत गए। नहीं तो भगवान जब अपने स्वभाव में हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते।
भगवान का स्वभाव क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मेरा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। फिर तो हमारी बात नहीं बन पाती।